नाग पंचमी व्रत का क्या महत्व है? नाग पंचमी कब से शुरू हुआ है? हिंदू मान्यताओं के अनुसार सर्पों को पौराणिक काल से ही देवता के रूप में पूजा जाता रहा है। इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग पूजन का अत्यधिक महत्व है। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने वाले व्यक्ति पर उनकी कृपा बनी रहती है। इस दिन घर के प्रवेश द्वार पर नाग का चित्र बनाने की भी परंपरा है। मान्यता है कि इससे वह घर नाग कृपा से सुरक्षित रहता है। नाग पंचमी का व्रत करने से आपके सभी दुख दूर होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं नाग पंचमी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिनके 7 पुत्र थे। 7 की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की सबसे बड़ी बहू ने घर को लीपने के लिए सभी बहुओं को साथ लेकर पीली मिट्टी लेने के लिए गई, तो सभी भलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सांप निकला, जिसे देखकर बड़ी बहू उसे खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उस सांप को मारने से रोक लिया। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा और सांप एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उस सांप से कहा, हम अभी लौटकर आती हूँ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सांप से किया हुआ वादा भूल गई। जब छोटी बहू को दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सभी को साथ लेकर वहाँ पहुँची और सांप को उस स्थान पर बैठा देख बोली, सर्प भैया नमस्कार। सांप ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुम्हें माफ कर देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुम्हें डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मैं क्षमा मांगती हूँ। सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरे भाई बन गए। कुछ समय बीतने पर वो सांप मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब हैरान हो गए क्योंकि सभी यही जानते थे कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तो सांप बोला, मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सांप हूँ, इसलिए तू डरना मत और जहाँ भी चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सांप की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को ये बात ध्यान नहीं रही और उसने गलती से सांप को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। ये देखकर सांप की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सांप के समझाने पर शांत हो गई। तब सांप ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सांप और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र भूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी अधिक धन लाना चाहिए। सांप ने यह बात सुनी तो उसने सभी वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। ये देखकर बड़ी बहू ने कहा, झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सांप ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सांप ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि साहूकार की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने साहूकार से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वो उससे लेकर मुझे दे दो। साहूकार ने डर के कारण छोटी बहू का हार दे दिया। छोटी बहू को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सांप भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वो हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वो मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सांप ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वो सर्प बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। ये देख राजा ने साहूकार के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। साहूकार डर गया कि राजा न जाने क्या कहेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन रिश्ता क्षमा कीजिए, ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हार हीरो मणियों का हो गया। ये देखकर राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि सही बता, ये धन तुझे कौन देता है। तब उसने सांप को याद किया। बहन को मुश्किल में फंसता देख उसी समय सांप वहां प्रकट हुआ।
और कहने लगा जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और उसने सांप देवता का सत्कार किया। ऐसी मान्यता है कि उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सांप को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।